माफिया राज सीकर में नहीं चलेगा, गुंडागर्दी सीकर में नहीं चलेगी और नशाखोरी हम नहीं होने देंगे। युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के जो आदर्श जो विचार थे वो अपनाएं और देश हित में कार्य करें। हमारे को जो प्रकृति ने दिया है हम उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सोच से नहीं होगा। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये मानव जीवन की जीवन रेखा है। अगर ये जीवन रेखा ही खत्म हो जाएगी तो धरती पे जीव जंतु और मानव का होना असंभव हो जाएगा। पगड़ी है, धोती कुर्ता अपनी पुश्तैनी अपन मिलड़ी है, विरासत अपनी अन कदे छोड़नी को नहीं। अरावली के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। सेव अरावली, सेव एनवायरमेंट। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप हम मौजूद हाँ सीकर के अंदर, और सीकर में आज किसाना की ट्रैक्टर मार्च है वो निकालो जा रहे हैं, जिसको उद्देश्य है सेव अरावली। पूरे राजस्थान में काफी ज्यादा विरोध है, जिन्हें लेके आज सीकर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालो गए हैं। जाना आज राम राम जी। राम राम साहब। आज जो आप किसान ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं, इसके पीछे को क्या उद्देश्य? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि चौधरी चरण सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री वो थे जो किसान की आवाज़ बने थे जी। और चौधरी चरण सिंह जी जो युवा पीढ़ी वर्तमान में जो जी रही है, जो नशे के खिलाफ जा रही है, जो अपराध की तरफ जा रही है, हम उस पीढ़ी को ये सिखाना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश का विकास किसान के खेत से होता है और देश के विकास के रास्ते किसान के खेत से निकलते हैं। और आज का युवा जो भटक रहा है, हम उस युवा से एक आह्वान करना चाहते हैं कि आप अपने रास्ता मत भटको, अपने सही रास्ते पे चलो, अपने माँ बाप की सेवा करो। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि सर्वधर्म सम्मान, वे सभी धर्म सम्मान हैं। तो मैं सभी युवाओं से एक आह्वान करता हूँ कि कहीं भी किसी भी प्रकार की किसान की जो समस्या होती है तो सीकर समाज सबसे पहले पहुँचता है। आज सीकर जिले में काफ़ी भूमाफिया सक्रिय है और किसानों की ज़मीन पे जो अतिक्रमण कर रहे हैं। सिर्फ 23 दिसंबर को रैली से एक आह्वान करता है कि भूमाफिया राज सीकर में नहीं चलेगा, गुंडागर्दी सीकर में नहीं चलेगी और नशाखोरी हम नहीं होने देंगे। तो आपको ये जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाले गए हैं, कौन से क्षेत्र में निकाले गए हैं सीकर में? हम सीकर जिले में निकालते हैं, सिर्फ पूरे सीकर जिले में। हमें जैसे हमारा जाट समाज कार्यालय है यहीं पे, यहाँ से हम किसान सर्किल जाते हैं, तेजा सर्किल आते हैं, वहाँ से बजरंग काटा, कल्याण सर्किल, जाट बाजार से होते हुए 2 नंबर डिस्पेंसरी और फिर अपने भीमराव मेडिकल सर्किल से होते हुए चौधरी चरण सिंह जी सर्किल है जो हमारे जाट समाज द्वारा ये स्थापित किया हुआ है। काफ़ी संघर्ष किया था और आज हम एक सरकार से मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जाट समाज जो जगह मांग रहा है उसके लिए सरकार अपनी आँख खोल ले, नहीं ईंट से ईंट बजाकर आँख भी खोल देंगे और जगह भी ले लेंगे। आज हम नरेंद्र जी दायल की अध्यक्षता में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के जो आदर्श जो विचार थे वो अपनाएं और देश हित में कार्य करें। राम राम जी। राम राम जी। देखो, भारत का जितना भी बड़ा बड़ा शहर है आज प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आज अरावली की वजह से आप प्रदूषण से बच रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को जो परिभाषा दी है अभी के बाद में काफ़ी लोगों में विरोध भी है, और यह बात बिल्कुल सही भी है कि भाई अगर अरावली ही नहीं बचेगी, अगर पेड़ पौधा ही नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी को कितनों को नुकसान होगा, के को भविष्य होगा। मैडम, जो अरावली है, जो पेड़ पौधे है, जो जीव जंतु है, जो ये सृष्टि हमें मिली है उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारी सृष्टि बचेगी कहाँ? बिल्कुल। हमारे को जो प्रकृति ने दिया है हम उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सोच से नहीं होगा और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज हम दब के बैठ जाएंगे, घरों में छुप जाएंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। तो जो चौधरी चरण सिंह जी जयंती है, उनके पूर्वज हमारे जो किसानों से जुड़ी हुई कौम है, हम उनके लिए संघर्ष, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया था और हम उनके सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर हम नालायक कहलाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें नपुंसकता के करार कर देगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे मुकाबला नहीं कर पाए। हम इनके मुकाबले के लिए आज हम ना अरावली बचाओ, देश बचाओ के लिए हम ये आह्वान करेंगे। जी, ये जो अरावली सेव जो मुहिम चलाई है वो परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे हमने यहाँ इसका आगाज़ किया है। हम चौधरी चरण सिंह जी ने भी किसान, खेती और खेत के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था किसानों के लिए, और उनकी इस जयंती पे उनके विचारों को हम आगे बढ़ाते हुए और इस सेव जो अरावली है इसकी मुहिम को आगे चलाते हुए
कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये मानव जीवन की जीवन रेखा है। अगर ये जीवन रेखा ही खत्म हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इस धरती पे जीव जंतु और मानव का होना असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हम आज इस पावन किसान दिवस के पावन पर्व पर हम यहाँ से एक कुल खिचड़ भाई मेरे छोटे भाई हैं उनकी अध्यक्षता में हम एक ये मुहिम लेकर यहाँ से आज आगाज़ कर रहे हैं कि जो ये सेव अरावली जो आंदोलन यहाँ चालू किया है वो हम हम जन आंदोलन बनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, चाहे सरकार के विरुद्ध हमें लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस मुहिम को हम आगे तक लेके जाएंगे और इस सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम झुकाकर ही दम लेंगे। अपने साथ में है युवा नेता मुकुल जी खिचड़। राम राम जी। राम राम साहब। आज जो आप किसान ट्रैक्टर मार्च निकाले हो मुख्य उद्देश्य को के हो और जी के पोस्टर लगा रहे हो सेव अरावली, सुप्रीम कोर्ट नई परिभाषा दी है, इन्हें लेके कहेंगे। बिल्कुल मैडम, सर्वप्रथम आज किसान चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर बन नमन, बन किसाना का मसीहान आज किसान दिवस के रूप में मना, बन किसान सारा में युवा साथी आज ट्रैक्टर लेकर रोड़ा पर निकला। मारो मकसद हो कि हमारी किसानी कौम, हमारी किसान वापिस ई मारा किसान भाई जगह है हमारे पर भरोसा रखे। आने पीढ़ी जखी है हमारी सगा युवा साथी है, वह लोग कुर्ता पजामा पहरवाऊँ घबरावे, पगड़ी पहरवाऊँ घबरावे, तो मैं आज सारा निकले हाँ कि पगड़ी है धोती कुर्ता अपनी पुश्तैनी अपन मिलेड़ी है, विरासत अपनी आन कदे छोड़नी को नहीं। ट्रैक्टर है जगह अपना साधन चाहिए, अपन लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाए लेकिन ट्रैक्टर अपनो साधन होया कर। तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज किसान घाट है दिल्ली का मान, तो बड़ी एक खुशी की बात है। आज ई रैली के माध्यम से सारा किसान ट्रैक्टर लेकर निकला और पूरा सिक्कर के माइन और पूरा सिक्कर सू में राजस्थान के माइन मैसेज केवल एक देना चाहवा कि हमारी अरावली जकी है जकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में आवे, गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली होता हुआ जावे। भी कमाइन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर काटे है कि 100 मीटर जखी भी है बिन व्यापार के लिए दिए दियो जाए, खनन के लिए दियो जाए। तो अगर अरावली नहीं बची तो अठा को वातावरण क्या बची। तो मारो आज मैसेज साफ है, सेव अरावली सेव एनवायरमेंट। अगर आपनो ओ एनवायरमेंट ही नहीं बची जना आपा के कर से धरती पर। बिल्कुल विकास का नाम पर यह चीज करी जा रही है कि भाई जो 100 मीटर से नीचे की जो कि अरावली बिना मान्य को जागो बिना खनन के रूप में काम ले ली जाएगी, लेकिन वो विकास के काम को होगा अगर आप बड़ी पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक होगा। मैडम आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब मांगेगी कि उस टाइम ये फैसले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट और सरकारें आप पे अत्याचार कर रही थी तो आप घर पे हाथ डरे बैठे क्यों थे। तो हम रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं और सरकार और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर देंगे इस फैसले को वापस लेने के लिए, क्योंकि ये फैसला अनैतिक है। ये हमारे आम जन के लिए और जीव जंतुओं के लिए सबके विरुद्ध ये फैसला है। अरावली बचाने के विरुद्ध हमने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इससे साफ जाहिर है कि अरावली के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ेंगे। चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर किसान सकुशल रहता है तो देश सकुशल रह पाएगा, अन्यथा देश को कभी भी सकुशल नहीं रखा जा सकता। इतना कहकर हम अरावली के लिए लड़ेंगे और जब तक ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तब तक हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे। जी देखो, किसान ने अन्नदाता बोलो जो है और एक बार फिर किसान आगे आयो है अपनी अरावली के जो पर्वतमाला है भी जो परिभाषा दी है अरावली ने बचाने के लिए आज जो मुहिम अड़े चालू करी है, ट्रैक्टर मार्च निकाले गए है किसानों के द्वारा। सैकड़ों की संख्या में आज किसान अड़े मार्च के अंदर उपस्थित था और बिल्कुल आके बात बिल्कुल जायज भी है कि भाई अरावली जो राजस्थान के अंदर 80 से 90% एरिया अरावली को आवा है और ज़्यादातर जो अरावली की पर्वतमाला 100 मीटर से नीचे की है, अगर भी को खनन कर दिया जाएगा तो आबादी पीढ़ी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, जल को संरक्षण कम हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।